भारत के असली सुपरस्टार और भारत को गौरवान्वित महसूस कराने वाले हमारे कुछ प्लेयर्स अभी सरकार के द्वारा उनको जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हैं उनकी घोषणा अभी किस किस को प्रोवाइड किया जाएगा, इसकी घोषणा अभी खेल मंत्रालय के द्वारा कर दी गई है। इसमें कुछ ऐसे शानदार नाम जिन्होंने भारत को बड़ी उपलब्धियों के तौर पर भारत को गौरवान्वित महसूस करवाया। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा जो डी गुकेश हैं, डी गुकेश के द्वारा जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो है जो खिताब भारत के नाम कराया गया। उसके अलावा मनु भाकर अभी कुछ दिन पहले कंट्रोवर्सीज में थी, लेकिन उन सारी चीजों के अलावा आज जो प्राउड मोमेंट है उसके तौर पर हम बात करेंगे। जो अवार्ड की सारी बातें थी उनके द्वारा चुप्पी तोड़ी गई थी, उसके बाद में सारी चीजें हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, लेकिन आज हम प्राउड मोमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पूरी न्यूज के बारे में बात करेंगे, क्या खेल मंत्रालय ने कहा है, कौन सी लिस्ट जारी करी है और बाकी के सारे प्लेयर्स कौन कौन से, सभी को डिटेल से देखेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, अनअकैडमी के द्वारा हमारे सभी पेड कोर्सेज पर 60% का जो ऑफ है उसको लाइव कर दिया गया है। इन बैचेस में आपको प्रीलिम्स, मेंस, जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग, 1-to-1 मेंटरशिप और जो अनलिमिटेड एक्सेस जैसे सभी फीचर्स हैं इनको आप अनलॉक कर सकते हैं। बेस्ट डील आपके लिए हो सकती है। उसके अलावा हम बात करें तो जो अश्योर्ड सक्सेस है उसकी बात यहां पर करी जा रही है। क्या मतलब है अश्योर्ड सक्सेस का? अगर आप 12 महीने के लिए कोर्स परचेस करते हैं तो 23,499 इसमें आप अवेल कर सकते हैं। लेकिन आप 18 महीने या फिर उससे ज्यादा का कोर्स आप अवेल करना चाहते हैं तो उसे आप देखेंगे 24,999 में। अब मान लीजिए जैसे आप लोग 2026 में एग्जाम देने वाले हैं और अनलकली 26 में आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता, तो अनअकैडमी कुछ कंडीशन के बेसिस पर आपका जो कोर्स की वैलिडिटी है उस वैलिडिटी को एक जो साल के लिए और एक्सटेंड करेगा। वो जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या होंगी, जैसे आपने जो प्रीलिम्स का एग्जाम दिया हो उसका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, 400 वर्च आवर्स आपने एपेड दे लिए हो, उसके बाद जो आपने प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज, ये जो कुछ ऐसी नॉर्मल कंडीशन है इनके बेसिस पर आपको जो 1 ईयर का एक्सटेंशन है वो मिल सकता है। हम बात करें शिखर 2026 बैच, ये हिंदी के लिए अवेलेबल है। आरंभ 2026 ये इंग्लिश के लिए अवेलेबल है। इग्नाइट 2026 इंग्लिश का बैच और आगाज 2027 ये इंग्लिश का बैच होने वाला है। नाउ अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको शुभ 50, दिस इज माय कोड, ये कोड आपको यूज करना होगा ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट पाने के लिए। ना आपके सामने पीआईबी की वेबसाइट से लिया गया, यहां पर आपको देख सकते हैं जो ऑथेंटिक सोर्स खेल मंत्रालय के द्वारा जो कुछ चीजें हैं उन चीजों को यहां पर बताया गया है। देखेंगे युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा यहां पर इस लिस्ट को जारी करा गया है। यहां पर जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 है इनकी घोषणा करी गई है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 17 जनवरी 2025 को ये जो पुरस्कार हैं, अभी जो लिस्ट है वो जारी करी गई, लेकिन 17 जनवरी को इनको प्रदान किया जाएगा। तो ये जो पोस्टर अभी का देख सकते हैं आप इन सारी चीजों को। ना खिलाड़ियों के नाम यहां पर देखेंगे तो यहां पर बोला गया है कि जो मंत्रालय उसके द्वारा इनकी पुरस्कारों की घोषणा करी गई है। सुबह 11 बजे 17 जनवरी को ये जो है इनको एक विशेष समारोह में सभी खिलाड़ियों को प्रदान करा जाएगा। खिलाड़ियों के नाम के बारे में हम देखें तो श्री गुकेश डी, इनको जो है यहाँ पे शतरंज के लिए यानी कि चेस के लिए दिया जाएगा। श्री हरमनप्रीत सिंह जी, इनको हॉकी के लिए। श्री प्रवीण कुमार, इनको पैरा एथलेटिक्स के लिए। और श्री मनु भाकर, इनको शूटिंग के लिए जो पुरस्कार है ये पुरस्कार यहाँ पर दिए जाएंगे। आप सभी की इमेजेस यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको डी गुकेश और इस तरह से हमारे सारे हरमनप्रीत सिंह, उसके बाद प्रवीण कुमार, मनु भाकर, इस तरह से इनकी कैटेगरी के साथ यहाँ पर जो इमेजेस हैं वो भी आपको देखने को मिल सकती है। ना इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, डबल ओलंपिक जो पदक विजेता मनु भाकर हैं, मनु भाकर के बारे में बात करेंगे तो उन्हें ये जो अवार्ड दिए जा रहे हैं या फिर ये जो सारी चीजें देखने को मिलती हैं। शतरंज विश्व चैंपियनशिप डी गुकेश उन 4 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जैसा मैंने आपको बताया, दरअसल पेरिस जो पैरालंपिक हुआ था वहां पर जबरदस्त सफलता हासिल करने वाले 32 अर्जुन पुरस्कार विजेताओं में से 17 पैरा एथलीट हैं, इनको शामिल करा गया। एक बड़ा नंबर हमें पैरा जो एथलीट हैं इनका नंबर हमें देखने को मिलता है। ये जो पुरस्कार हैं 17 जनवरी को दिए जाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया, 22 वर्षीय जो मनु भाकर हैं वो स्वतंत्र भारत की पहली ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक सीजन में संस्करण में 2 पदक उनके द्वारा जीते गए। तो 2 पदक कौन से थे? एक था 10 मीटर जो 10 मीटर की एयर पिस्टल है व्यक्तिगत, और एक 10 मीटर एयर पिस्टल जो मिश्रित है। उन दोनों टीम प्रतिस्पर्धाओं में उनके द्वारा जो कांस्य पदक है ये कांस्य पदक उनके द्वारा जीता गया था। इसी खेल में जो हरमनप्रीत थे, इन्होंने भारतीय हॉकी टीम को लगातार दूसरी बार कांस्य पदक है ये दिलाया था। 18 वर्षीय जो गुकेश हैं जिन्होंने शानदार तरीके का प्रदर्शन करके भारत को प्राउड फील करवाया, उन्होंने सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियंस जो वो बने हैं। और पिछले साल भारतीय टीम को उनके द्वारा शतरंज ओलंपियाड में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक दिलाने में ये जो मदद है उनके द्वारा ये मदद करी गई है। भारत के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज करा गया है। चौथे विजेता है हमारे पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार। इन्होंने पेरिस पैरालंपिक में T64 श्रेणी में गोल्ड जो हमारा मेडल है वो गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीता गया है। इस तरह से आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दरअसल T64 जो श्रेणी है ये उन एथलीटों के लिए है जिनके एक या दोनों जो घुटने, दोनों पैर हैं घुटने के नीचे से नहीं होते और वो दौड़ने के लिए जो कृत्रिम पैर हैं उन कृत्रिम पैरों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
ये खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं को 25 लाख रुपए दिए जाते हैं नकद राशि के तौर पर, एक प्रशस्ति पत्र इनको मिलेगा, और एक जो पदक जो प्रदान है ये पदक प्रदान करा जाता है। और जो अर्जुन पुरस्कार है उनको 15 लाख रुपए की जो राशि है ये दी जाती है, और अर्जुन की प्रतिमा और जो प्रशस्ति पत्र है ये भी इनको द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। कौन कौन सी कैटेगरी में क्या क्या चीजें मिलती हैं यहां पर हमने देख ली है। उसके बाद हम बात करेंगे जो पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, इन्होंने इस बार अर्जुन पुरस्कार विजेताओं की सूची में सक्षम खिलाड़ियों से ज्यादा नंबर पाए हैं, यानी कि ज्यादा स्थान पाया है। जो पेरिस पैरालंपिक हुआ था इसमें उन्होंने 29 पदक जीते हैं, जिनमें से 7 स्वर्ण पदक थे, 9 रजत पदक शामिल हमें देखने को मिल जाते हैं उनके नाम की जो उपलब्धियां ना। अगेन यहाँ पर जो कुछ लिस्ट है इस लिस्ट को आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो अर्जुन अवार्डीज से उन सभी की कैटेगरीज, उन सभी के नाम आपको यहाँ पर 32 के जो लोग हैं उनके नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप पॉज करके जो सबके नाम है वो नाम यहाँ पर देख सकते हैं। मंत्रालय ने नियमित श्रेणी में 3 जो कोच हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार है, इस द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए मंजूरी दी है। हम जानते हैं यानी कि गुरु द्रोण के नाम पर यह रखा गया है, तो सीधी सी बात है जो गुरु या फिर जो कोच होते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। इनमें जो ओलंपिक विजेता और जो कांस्य पदक विजेता स्वप्निल कुशले हैं उनकी कोच दीपाली देशपांडा वो भी शामिल है। चलिए नामों पर नजर डाल लेते हैं, जो द्रोण पुरस्कार दिए गए हैं ये किस किस को दिए गए हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर श्री शुभांश राणा इनको दिया गया है पैरा शूटिंग के लिए, MS दीपाली देशपांडे इनको दिया गया यहाँ पर शूटिंग के लिए, उसके बाद श्री संदीप सांगवान इनको दिया गया यहाँ पर हॉकी के लिए। और जो लाइफ टाइम कैटेगरी है उसमें यहाँ पर जो कोच है श्री मुरलीधरन जी इनको दिया गया है बैडमिंटन के लिए, और श्री अरमांडो एंगेलो कोलेको इनको दिया गया है फुटबॉल के लिए। तो ये इन सभी को जो पुरस्कार है ये पुरस्कार हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं ना। अगर आप यूपीएससी, सीएससी या फिर सिविल सर्विस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग जानते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम में एक बड़ा गैप क्रिएट करता है द हिंदू न्यूज़पेपर, और इसी गैप को फिल करने के लिए हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर लेके आए हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, जो कि सुबह 9 बजे लाइव होता है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज 9 बजे जो 9 बजे सुबह सेशन होता है इसमें लाइव आके सेशन को ज्वाइन कीजिए। आपको बहुत ज्यादा हेल्प साबित होगी, एक बड़ा कॉन्फिडेंस आपको हासिल होगा इस सेशन को ज्वाइन करने के बाद। आपको लगेगा करंट के साथ जो स्टैटिक है उसको लिंक करके हम हमारी यहाँ पर प्रिपरेशन है उसको करते हैं। इसी के साथ शाम को 4 बजे जो हमारा इंडियन पॉलिटी इसकी क्लासेस होती हैं, उन सभी जो हमारे फ्री इनिशिएटिव चल रहे हैं, फ्री इनिशिएटिव का आप लोग जरूर फायदा उठाएं। होपफुली वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।